देखिए ये नंदी बाबा है। आप जिस भी मंदिर में जाइएगा, दुनिया के सभी मंदिर में नंदी बाबा का 1 2 3 4 4 पैर है नंदी बाबा का। 3 पैर जो है वह मुड़ा हुआ है, एक पैर जो है वह खड़ा है। अब कोई आपसे पूछेगा कि नंदी बाबा का एक पैर क्यों खड़ा है और 3 पैर क्यों बैठा है, तो उसका सबसे है कि हमारे यहाँ 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो 3 युग बीत गया, इसलिए 3 पैर बैठा हुआ है। 3 युग गुजर चुका है, इसलिए 3 युग गुजर गया, इसलिए 3 पैर बैठा हुआ। एक युग जो कलयुग चल रहा है, इसलिए एक पैर इनका उठा हुआ। इसलिए आप जाएंगे मंदिर में तो देखेंगे कि जो कलयुग है वह यह कलयुग का पैर है। इसलिए नंदी के इस पैर का पूजा करने से कलयुग में सभी तरह का समस्या जो आता है कलयुग के द्वारा वह दूर हो जाता है। और यही जो है इसका मूल है कि नंदी बाबा का 3 पैर बैठा हुआ, वो 3 युग का प्रतीक है। तीनों समाप्त हो गया, चौथा जो पैर खड़ा है वह कलयुग का प्रतीक है। यह जो है एक और इसमें विद्वानों की मान्यताएं हैं कि एक पैर पर नंदी बाबा अपने शिव जी के सामने खड़े। शिव जी जब होते हैं तो षणमुख होते हैं, और शिव जी के सामने पूरब की ओर ही नंदी बाबा होते हैं। अगर मंदिर में जगह बचा हुआ है तो जब भी आप शिव मंदिर बनाए तो भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक सामने एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। आप देखें यहाँ स्ट्रेट लाइन, मूर्ति चूंकि बड़ी है इसलिए आपको दिखता होगा कि बड़ा हटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे बड़े बड़े इंजीनियर जो हैं उन्होंने बैठाया है भगवान को यहाँ, और वह मूर्ति जो है वह 7.5 फीट की है। इसलिए तो एक पैर इसलिए भी है कि एक पैर पर नंदी बाबा खड़े हैं, और यह नंदी कौन थे? पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इसलिए नंदी बाबा एक पैर पर खड़े हैं कि जब जरूरत हो शंकर जी के पास तत्काल दौड़ करके पहुंच जाए, शंकर जी की सेवा में लग जाए। दूसरी बात हुई। तीसरी बात हुई कि शंकर जी के सन्मुख शंकर से पूरब ही नंदी होना चाहिए। अगर जगह नहीं मिलता है कहीं मंदिरों में तो शंकर के सन्मुख उत्तर दिशा में भी नंदी बाबा बैठ सकते हैं, लेकिन यही सबसे उचित है।